सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं इंटीग्रेशन लेक्चर 4। तो पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। अगर आपने अभी भी नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर पर आए ताकि आपको मोस्ट बेनिफिट हो सके। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर। तो हमारा जो क्वेश्चन अब है वो एक नई टाइप है, उसमें हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे मैं सीधे लिख रहा हूं, क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आपको पॉज करके वीडियो को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन को जो बेस्ट तरीका करने का वो कौन सा है, इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है, पहले तो आप पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करो, एक बार ट्राई जरूर करो। तो मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। नीचे देखो क्या 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर है अकेला साइन एक्स। तो अब यहां पे हमने ट्रिक क्या लगानी है, न्यूमिनेटर में ही 1 को ऐड कर दो और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। वन को ही ऐड करना है हमने और 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। अब यहां पे क्या बना, जो आपकी ये वाली ब्रैकेट है इसको डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके लिख दो। यहां पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये स्प्लिट होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये तो कट हो गया। अब यहां पे क्या बचा, 1 डॉट डी एक्स माइनस। अब इस इंटीग्रल को ध्यान से देखो, इससे पहले हमने डील किया हुआ है दो बार इस इंटीग्रल से। इसको तो सॉल्व करोगे 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x माइनस। अब इस इंटीग्रल को हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। मैं आपको यहां से तरीका बता रहा हूं, वैसे तरीका भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये 2 बार हो चुका है क्वेश्चन। हम 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको आपने करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के बाद नीचे बनेगा cos स्क्वायर x, उसको डिनोमिनेटर के अंदर दोबारा अलग अलग कर देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको आपने अपने आप कंप्लीट करना है। बस ये एक फॉर्मेट था कि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। नीचे था 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर अकेला साइन एक्स पड़ा था, तो 1 हमने ऐड कर दिया, 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल, खत्म हो गया। इसको नोट करो, इसको कंप्लीट करना पूरा। ये बस एक टाइप थी इसलिए मैंने बताया। अब मैं रब कर रहा हूं इसको नोट कर लो अच्छे से। ये आपने कंप्लीट आप खुद करोगे अपने आप, क्योंकि पिछली वीडियो में भी कराया ताजा। इसका फाइनली आंसर जब आपका आ जाएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसका आंसर जरूर लिखना, आंसर इज मस्ट। और अगर कोई भी डाउट हो तो फ्री रहो कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए, या आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जो यूट्यूब चैनल का नेम है हमारा वही सेम इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हो बेफिक्र होके, बिना कोई टेंशन के। विद इन 4 to 5 आवर्स आपको आपकी क्वेरी भी मिल जाएगी। अब जो हमारी अगली जो टाइप है हमारी, वो क्या है, वो एक बेसिकली लिस्ट की फॉर्मूला की, पर मैं आपको ये बोल देगा कि आप बनाओ क्यों। अब जैसे कि मान लो e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, e रेज़ टू पावर x होती है, ठीक है। पर यहां पे e रेज़ टू पावर x है, e रेज़ टू पावर x है। अगर मानो यहां पे होता e रेज़ टू पावर ax प्लस b, कुछ e रेज़ टू पावर ax प्लस b की इंटीग्रेशन, ये क्या होती है, e रेज़ टू पावर x की क्या इंटीग्रेशन है, e रेज़ टू पावर x। तो e रेज़ टू पावर ax प्लस b की क्या होगी, e रेज़ टू पावर ax प्लस b। बस फर्क इतना है, जो x का कोफिशिएंट है ना वो आपने कर देना है डिवाइड प्लस c। फॉर एग्जांपल आ जाओ, जो घबराना नहीं। मानो मैंने आपको बोला e रेज़ टू पावर 4x प्लस 3 की इंटीग्रेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी इंटीग्रेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, e रेज़ टू पावर x की और मतलब ये चीज लिख दो 4x प्लस 3। बस पंगा क्या आएगा, ये हमने लिखना क्या है, x का कोफिशिएंट इधर डिवाइड करके लिख दो प्लस c, ये हमारा आंसर है। इसको बिल्कुल भी भूलना मत, ये
हर क्वेश्चन में, हर एक जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें अप्लाई हो सकता है, ये उसमें ये अप्लाई होगा। अब हमने इसी के बेस पे क्वेश्चन करने हैं। पहले तो मैं आपको फॉर्मूलाज लिख के दे देता हूँ कि कैसे कैसे है। ये एक छोटा सा एग्जांपल, एक फॉर्मूला था। मतलब अगर x की जगह यहाँ पे होता ax प्लस बी, मान लो 4x प्लस 3 होता, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती, e रेज टू बाय 4x प्लस 3 डिवाइड बाय x का कॉफिशिएंट, x ये ना, इसका कॉफिशिएंट क्या है, ये जो x के साथ होता है वो उसका कॉफिशिएंट होता है, 4 इसका कॉफिशिएंट, तो हमने डिवाइड कर दिया। सिंपल। अब मैं रब करूंगा इसको, अब मान लो हमारे पास आई इंटीग्रेशन किसकी कर रहे हैं हम, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, बस डिवाइड बाय ए हो जाएगा। बोला था ना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये एक्स रेज टू पावर एन को इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसका क्या होगा, इसका क्या था, 2 अंडर रूट एक्स अपॉन ए कर दो प्लस सी, सिंपल। तीसरा क्या हो सकता है, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। मान लो ये आ गया आपके सामने, तो इसको आप लिख सकते हो ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। तो बस जो x का कोफिशिएंट है ना वो डिवाइड करते जाना, वो उसको डिवाइड करना भूल मत जाना। बस मैं यही बताना चाहता हूं, उसको डिवाइड करना भूल मत जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता है। इंटीग्रेशन में देयर इज नो चेन रूल, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, नो चेन रूल इन इंटीग्रेशन। कोई चेन रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, नो चेन रूल। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो डिवाइड हो जाएगा बस। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल होता, मैं लिख के बता दूं, फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, वो बोल रहे हैं इंटीग्रेट 2x प्लस 7 रेज टू पावर 44 dx। तो इसको हम कैसे करते हैं, 2x प्लस 7 रेज टू पावर 44 प्लस 1 अपॉन 44 प्लस 1, ये तो फॉर्मूला हो गया। x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो 2, ये आपका आंसर होता फाइनल। इसको सॉल्व करके अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, वही करने जा रहे हैं, हम क्वेश्चंस ही करने जा रहे हैं इस पे। तो ये भी एक फॉर्मूला लिस्ट हो सकती है, अगर आपका मन कर रहा है प्रिपेयर करने का इसको अलग से तो आप कर सकते हो। अब हम क्वेश्चंस ही करने जा रहे हैं इसके बेस पे कि अगर मान लो हमारा जो है वो x की जगह कुछ और है अगर, तो कैसे डील करेंगे हम। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसी पे बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं कि अगर हमारे पास x की जगह कुछ और है तो हम कैसे करेंगे। अब इधर देखो क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मान लो 2x प्लस 4 रेज टू पावर 7 dx। इससे कैसे डील करोगे अब आप, x रेज टू पावर n है मान लो कुछ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 4 रेज टू पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 इनटू, मतलब डिनोमिनेटर में x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड कर दो, मतलब इनटू 1/2, मतलब 2 डिवाइड हो गया, x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो, ये था। तो ये आ गया। अब ये आपका फाइनल आंसर है। इसको और सिंपलीफाई करके कैसे लिख सकते हो, 2x प्लस 4 रेज टू पावर 8 अपॉन 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस ये 2 को डिवाइड करना मत भूल जाना, ये गलत हो जाएगा फिर। अब हमारा ये हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे स्पीड हमारी तेज होगी क्योंकि क्वेश्चन इजी है काफी। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इंटीग्रेशन का आंसर बताओ मुझे, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आप बोलोगे हाँ ये क्या पूछ रहे हैं, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर होता है डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ठीक है, आप बात, तो मैं वैसे ही पूछ रहा था फॉर्मूला चेक करने के लिए आपका। अब मानो मैंने आपसे पूछा 1 अपॉन x प्लस 4 dx, इसकी इंटीग्रेशन का क्या आंसर होगा।
अब आप एक मिनट के लिए तो सोचोगे भाई मैं क्या करूं इसमें, इसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट, ये देखो 1/x है, 1/समथिंग log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 4 प्लस सी, डिवाइड कर दो इसको, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना ही करना है, अगर x की जगह यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे क्या x प्लस 4 है तो इसलिए 1 ही हो गया। अब ये इसका आंसर है, मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, 1/2x माइनस 3 dx, 1/समथिंग, तो इसकी इंटीग्रेशन 1/x की क्या होती है, log ऑफ x, पर यहां पे x का कोफिशिएंट इस पर 2 है भाई, प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है ये। तो अब फर्क पता लगा, हमने ऐसे क्वेश्चंस करने, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन यहां पे है। जैसे मान लो यहां पे आ गया आपके पास 1/5x प्लस 4 dx, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे भाई 1/x की क्या होती है, log ऑफ मॉड ऑफ x डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट इस बार 5 है, प्लस c, ये आपका आंसर है फाइनल। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसी वैरायटी का क्या है हमारे पास। अब ये तो देखो है आपको डायरेक्ट, एक ये 1/x लॉग वाली टाइप और एक ये वाली टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो डायरेक्ट किसी की इंटीग्रेशन होती है, आपने फॉर्मूला लिस्ट बनाई होगी तो ये जरूर लिखा होगा, इसका आंसर डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन का आंसर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन का आंसर tan इनवर्स x है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की अगर इंटीग्रेशन करोगे उसका आंसर tan इनवर्स x आएगा, फॉर्मूला लिस्ट में होगा, चेक करो। अब हाँ ये देखो, मान लो फिफ्थ वैरायटी हमारे पास क्या है, मान लो मैंने आपको बोल दिया इंटीग्रेट करो sin 5x dx को, तो आपको sin x की इंटीग्रेशन पता क्या होती है, sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x, अब x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है, प्लस c कर दो, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे x की जगह इस बार 5x है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूं भाई ये करो, cos 4x प्लस 3 को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप क्या बोलोगे, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, x का कोफिशिएंट क्या है, डिवाइड कर दो उससे, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इनको नोट करो, एक बार खुद करो फिर नोट करो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसलिए एक साथ करा दिया, और थोड़ी स्पीड से कराएं क्योंकि इजी है। सिर्फ ये एक छोटी सी चीज ही बता दी थी कि अगर x की जगह कोई भी हो, जैसे 2x माइनस 3 आ गया, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छे से समझ समझ के नोट करो, फिर एनसीईआरटी भी करो साथ में, ठीक है। अभी हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके बारे में, अब मैं रब करने जा रहा हूं। अब और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, जैसे कि एनसीईआरटी का ही है, सम्मान एनसीईआरटी का। अब मान लो यहां पे आ गया सीकेंट स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3x, इसको इंटीग्रेट करना है dx को। अब सीकेंट स्क्वायर x की अगर आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है फिर तो आप कर लोगे। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan ऑफ दैट थिंग, बस यहां पे फर्क क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा वो कोफिशिएंट ऑफ x से, ये आपका आंसर है सीधा। अगर मान लो यहां पे होता क्या होता, सीकेंट स्क्वायर x dx होता, तो इसको हम लिखते हैं ना tan x, पर फर्क क्या है, यहां पे सीकेंट स्क्वायर x की जगह कुछ और है, तो वो जो कुछ और है tan ऑफ वही आएगा, डिवाइड कर दो बस कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, यहां पे तो ये रिजल्ट है, ये लर्न करना था, ये यहां पे हमने अप्लाई कर दिया, सिंपल।
अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब ये देखो इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटीग्रल tan स्क्वायर 3x+2। अब इसकी डायरेक्ट तो कोई, पहले आप ना, मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा अभी, आप पहले से खुद ट्राई करो एक बार प्लीज, मेरे कहने पे पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो, एक बार खुद ट्राई करो, एक बार खुद ट्राई करो। कर लिया ट्राई? अब मेरी बात सुनो, tan स्क्वायर x की तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो कुछ है ही नहीं, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की लिस्ट में तो थे ही नहीं कुछ ऐसा कि आपको tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन का आंसर पता हो। तो यहाँ पे हमारी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, जो कि हमें बताती थी कि भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सॉरी ये 1 इधर आएगा, tan स्क्वायर की जगह हमें सीकेंट स्क्वायर चाहिए, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास है। तो जब tan स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 इधर आएगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो हमें ये रिजल्ट यूज करना है। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, सीकेंट स्क्वायर 3x+2 -1 कंप्लीट dx। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आपको आती है, सीकेंट स्क्वायर की क्या होती है, tan 3x+2 डिवाइड बाय 3, सिर्फ इसके नीचे होगा डिवाइड बाय 3 क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, -x+c, ये -1 की x होती है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको ये भी बता दें कि आपको इसको इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास और क्वेश्चंस हैं, मतलब अब इससे रिलेटेड है बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, इसको एक बार अच्छे से नोट करो, नोट्स प्रॉपर बनाओ। और अब मैं आपको कह सकता हूं कि आप एनसीईआरटी की 7.1 आराम से कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के, तो प्लीज उसको ट्राई कर लो, प्लीज 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 ट्राई कर लो। अगली वीडियो से हमारा मेन काम शुरू होगा सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन में आप मान लो एक तरह से भगवान, इंटीग्रेशन में एक तरह से भगवान है सब्स्टिट्यूशन, कुछ ना हो रहा हो सब्स्टिट्यूट तो होएगा ही होगा कुछ ना कुछ। तो वो अगली वीडियो से हम देखेंगे कि क्या है। अभी हम कुछ और बेसिक बेसिक क्वेश्चन जितने बनते हैं उतने कर लेते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर ये है तो इजी ही, 7x-4 dx। अब कोसेकेंट स्क्वायर 7x-4, अब आपको कोसेकेंट स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है हमें क्या होती है, क्या होती है भाई, माइनस कॉट x, पर x की जगह यहाँ ये है और डिवाइड बाय 7 प्लस c, ये हमारा आंसर है। तो हमारे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे, जितनी अभी तक हमने काम किया है, वहां तक हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस। तो अब आपने बस अपनी तरफ से एफर्ट मारने और इन वीडियोस के भरोसे रह सकते हो आप। ये बहुत ही अच्छे कंटेंट की वीडियोस है, जितना अभी तक पढ़ाया है टॉपिक एनसीईआरटी में से प्रैक्टिस कर लो, फायदे में रहोगे। तो थैंक यू, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।